हाय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप कि आप से बहुत अच्छे हैं, आप से बहुत खुश हैं और मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ जर्मनी के बहुत ही स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम के बारे में, जिसको हम जानते हैं आउसबिल्डung के नाम से, एंड इसको इंग्लिश में बोला जाता है वोकेशनल ट्रेनिंग। एंड ये जो प्रोग्राम है आज मैं इसमें बात करने वाला हूँ स्पेशली 2025 को ध्यान में रखकर इसकी जो एडमिशन की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसके बारे में बात करूंगा एंड आपको जनरल ओवरव्यू दूंगा, ताकि आज जितने भी हमारे भारत के बच्चे हैं इस आउसबिल्डung को करना चाहते हैं तो आपको इससे आज नॉलेज मिल जाएगी कि इस प्रोग्राम को लेकर अगर हम 2024 अभी ख़त्म होने वाला है, 2025 की अगर हम बात करेंगे तो 2025 को ध्यान रखकर क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको पूरी करनी पड़ेगी, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और आपके जो प्लान बनाया है वो आपका प्लान जो है पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो जाए। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, आपको पूरी नॉलेज मिलेगी मेरी इस वीडियो में। और मैं हमेशा बताता हूँ अपने बारे में कि मैं रहता हूँ फ्रांस के अंदर, मैं जर्मनी भी जाता हूँ, स्वीडन भी जाता हूँ, नीदरलैंड भी जाता हूँ, लैटविया भी जाता हूँ, सारी कंट्रीज़ में मैं ट्रैवल करता हूँ, अपनी मीटिंग्स होती हैं, तो सारी कंट्री की नॉलेज हमें होती है। एंड मैं खुद जितने भी बच्चे आते हैं हमें अप्रोच करते हैं एंड हमारे थ्रू अपना काम कराना चाहते हैं, एडमिशन कराते हैं, वीज़ा लगाते हैं, तो हम उनकी हर चीज़ मदद करते हैं, घर दिलाने में, जॉब दिलाने में, कोई परेशानी होती है तो उसमें गाइड करते हैं, हर तरीके से आपकी मदद करते हैं, ताकि आपको जब जर्मनी आओ या फ्रांस भी आओ, क्योंकि हम सारी कंट्री कवर करते हैं, हम जर्मनी में भी एडमिशन कराते हैं और फ्रांस में भी कराते हैं, हर कंट्री में कराते हैं, तो कोई भी कंट्री में आप आओगे तो हम आपकी पूरी मदद कर सकते हैं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो आज इस टाइम अगर आपको आउसबिल्डung में एडमिशन लेना है तो ये पहले मेरी जो वीडियो पूरी एंड तक देख लेना, क्योंकि इसमें सब कुछ मैं बताने वाला हूँ, सब कुछ क्लियर करूँगा, उससे आपको काफ़ी नॉलेज मिल जाएगी एंड उसके बाद फिर आपके लिए बहुत आसानी रहेगी। तो इस वीडियो के एंड तक देखना और मेरे इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो कर लेना, बिकॉज़ मैं उसमें बहुत ज़्यादा ट्रैवल जहाँ भी करता हूँ वहाँ की सारी अपडेट्स आपको मिलती रहती है, तो प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नाउ सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ आउसबिल्डung के बारे में, क्योंकि आउसबिल्डung आज के टाइम में जर्मनी का नहीं पूरी दुनिया का एक बेस्ट एजुकेशन प्रोग्राम बन चुका है, बहुत पॉपुलर हो चुका है। आज के टाइम में जितने भी बच्चे भारत के हों, चाहे दूसरी कंट्री के स्टूडेंट्स हो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, आज के टाइम में अगर आपको बाहर पढ़ना है और आपके पास फंडिंग नहीं है, पैसों की दिक्कत है, आपका लेकिन सपना है, आप क्रेज़ी हो कि आपको जाना है और आप में बहुत टैलेंट है, बहुत स्किल्स है आपके अंदर, आपको पता है कि अगर मुझे पैसा बेशक मेरे पास नहीं है लेकिन मुझे मौका मिल जाए तो मैं फिर अपना फ्यूचर बना सकता हूँ। इट डज़न्ट मैटर कि मैं गरीब हूँ या अमीर हूँ या मिडिल क्लास हूँ या पुअर हूँ, क्योंकि जिसके अंदर जज्बा होता है, जिसके अंदर कुछ करना होता है तो वो कर लेता है, बस उसके मौके की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आपने भी सपना देखा है कि मुझे बाहर पढ़ाई करनी है तो आज के टाइम में अपनी बैचलर डिग्री करोगे तो पैसा लगेगा, आगे मास्टर डिग्री भी करोगे तो भी पैसा लगेगा, तो देखो पैसा तो लगता है बाहर। लेकिन ये जो आउसबिल्डung का प्रोग्राम है ये स्पेशली उन बच्चों की मदद करने के लिए ख़ास तौर से, जिनके बाहर आना है, जिनको पैसा कमाना है और जिनको फ्री एजुकेशन चाहिए, जिनको सेटल होना है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम है। अब इसको अमीर भी कर सकता है, गरीब भी कर सकता है, कोई भी इसको कर सकता है, किसी ने इसके लिए मना नहीं किया। मेरा समझाने का मकसद ये है कि ये प्रोग्राम इतना अच्छा है कि आप कोई भी करना चाहता है तो आप सब कर सकते हो। एंड आगे मैं आपको बताऊंगा कि इसको करने के लिए जो 2025 को ध्यान में रखकर क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है जो आपको पूरी करनी पड़ेगी, तो अगर वो रिक्वायरमेंट्स आप पूरी करोगे तो आपका आने का रास्ता पूरा खुल जाएगा। सो इन सब बातों का आपको जो मैंने बताया उसका आपको ध्यान रखना है। एंड नाउ अब मैं डिस्कस करता हूँ रिक्वायरमेंट्स, एक एक करके आपको बताऊँगा, तो प्लीज़ ध्यान से समझना। तो जब भी आपको अगर आउसबिल्डung करनी है, जर्मनी के अंदर आना है, तो सबसे पहली जो इसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो होती है कि आपने इंडिया के अंदर अपनी 12th पास की हो। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो 12th पास आपको होना चाहिए। तो 12th अगर आपने इंडिया में पास की है तो आप इसके लिए एलिजिबल बन जाते हैं। दूसरी चीज़ में ध्यान रखनी है कि इसमें आप जब 12th पास कर लेते हो तो ऑब्वियसली बात है, किसी ने आर्ट्स लिया होगा, किसी ने कॉमर्स लिया होगा, किसी ने साइंस लिया होगा, तो इसमें आपकी ना कोई भी फील्ड हो सकती है।
आप आर्ट्स से हो, चाहे कॉमर्स से हो, चाहे किसी भी फील्ड से हो, चाहे साइंस से हो, तो आप जितने भी हाउस बिल्डिंग के प्रोग्राम होते हैं, मोस्टली प्रोग्राम आप सारे के सारे कर सकते हो। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर आपने आर्ट्स से अपनी 12th पास की है, यानी कि आपके पास साइंस का सब्जेक्ट नहीं थे, बट आपका मन किया कि यार मुझे नर्सिंग करनी है, तो उसको आप नर्सिंग कर सकते हो जर्मनी से हाउस बिल्डिंग में। तो इसका मतलब ये होगा कि आपके ऊपर कोई टेंशन की वाली बात नहीं है कि भाई मेरे पास तो साइंस ही नहीं। जर्मनी इतनी अच्छी कंट्री, उन्होंने बोला है कि अगर आपके अंदर जज्बा है, आप करना चाहते हो, तो हम आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, आप कर सकते हो, क्योंकि उनको भी नर्स की ज़रूरत है। तो उनका मानना ये है कि अगर आप हाउस बिल्डिंग करोगे तो बहुत कुछ वैसे ही सीख जाओगे पढ़ाई के अंदर, तो अगर आपने पहले नहीं भी किया तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जर्मनी के क्या ज़्यादा नखरे नहीं है, इंडिया के नखरे हो सकते हैं बट जर्मनी के नखरे नहीं है। तो कहने का मतलब ये कि कोई भी आपकी फील्ड हो, आप सब एलिजिबल हो हाउस बिल्डिंग के लिए। तो ये जो चीज़ें मैंने बताई, इसका आपको ध्यान रखना है। एंड नाउ बात करते हैं जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है, और जो अगली रिक्वायरमेंट है वो है एज को लेकर, क्योंकि एज को लेकर भी बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहती है कि मैं कितनी एज तक इसको कर सकता हूँ, क्योंकि ये प्रोग्राम इतना अच्छा है कि सब लोग करना चाहते हैं। थोड़ा एज को लेकर एक आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैं आज क्लियर कर देता हूँ कि अगर आज के टाइम में आप कोई भी इसको करना चाहता है हाउस बिल्डिंग का, तो आपकी एज जो है ना 35 साल तक की आपकी एज होनी चाहिए। तो जिसकी एज 35 साल तक की है, वो सारे लोग हाउस बिल्डिंग प्रोग्राम को कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अच्छा है कि 35 साल तक की एज के लोग इस प्रोग्राम को, हाउस बिल्डिंग को कर सकते हो। उससे ऊपर की जो एज होगी उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर वही वाली बात है कि अगर आपने कर लिया, जर्मन सीख लिया, कुछ रास्ता निकालना तो निकाला जा सकता है, बट 35 साल तक आप मान के चलिए कि 35 साल के लोग इसको कर सकते हैं, जर्मनी में आ सकते हैं इस हाउस बिल्डिंग के प्रोग्राम को लेकर। तो मैंने एज को लेकर भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है जो रिक्वायरमेंट है। अब हम बात कर लेते हैं जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है, वो है आपको जो ध्यान रखनी है वो है जर्मन लैंग्वेज। देखो, जर्मन लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है, बहुत आसान लैंग्वेज है, और जितने भी बच्चे फ्री एजुकेशन चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपको ये लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, क्योंकि इस लैंग्वेज को सीखने के बेनिफिट्स बहुत हैं। एंड हाउस बिल्डिंग के लिए जर्मन लैंग्वेज ज़रूरी है। तो आज के टाइम में B1 लेवल और B2 लेवल, ये दोनों लेवल की रिक्वायरमेंट होती है, डिपेंड करता है कोर्स के ऊपर। तो कोशिश आप करो जितने ज़्यादा लेवल कर लोगे उतना अच्छा था कि जब जर्मनी में आओगे तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी, आप इजीली कम्युनिकेशन कर सकते हो, आपसे कुछ भी चीज़ होगी तो आप उसके जवाब दे सकते हो, आंसर दे सकते हो, तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। अगर आप B2 तो कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो कहने का मतलब ये है कि जर्मन लैंग्वेज बहुत आसान लैंग्वेज भी है, क्योंकि जब आप शुरू करते हो तो आपको थोड़ा सा लगता है कि थोड़ी टफ हो सकती है, बट आज के टाइम में सच बता रहा हूँ, भारत के मोस्टली यंग पॉपुलेशन अब जर्मन लैंग्वेज ही कर रही है, क्योंकि जर्मनी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स आपको दे रही है एजुकेशन को लेकर, जो कि कहीं ना कहीं आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो जर्मन लैंग्वेज हम भी सिखाते हैं, और हम अपने बच्चों को सिखाते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से सिखाते हैं, और इतने अच्छे तरीके से सिखाते हैं कि बच्चा आराम से अच्छे मार्क्स लेकर आया था B2 लेवल तक, और उसको कोई दिक्कत नहीं होती। तो जर्मन लैंग्वेज हम भी सिखाते हैं और बहुत अच्छे तरीके से सिखाते हैं। तो जो जर्मन लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है उसका भी आपको ध्यान रखना है। एंड नाउ अब बात करते हैं जो लास्ट रिक्वायरमेंट होती है, जो बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए समझना, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस रिक्वायरमेंट को ना मिस कर देते हैं, इस पर ध्यान नहीं देते। तो मैं जो बात बता रहा हूँ वो ये है कि आज के टाइम में जब भी आपको अपनी ये जो हाउस बिल्डिंग की जो रिक्वायरमेंट है, उसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको जो अपना मोटिवेशन लेटर बनाना होता है और आपको जो अपना CV बनाना होता है, वो आपको बनाना पड़ता है जर्मन लैंग्वेज में। जर्मन लैंग्वेज में, वो आपका कभी भी इंग्लिश लैंग्वेज में एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई भी आपको नहीं बताएगा, और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सब बच्चों को पता रहे। तो जब भी आप अपना करना चाहते हैं हाउस बिल्डिंग, तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी ये 2-3 चीज़ें आपकी जर्मन लैंग्वेज में होगी, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में एक्सेप्ट नहीं की जाएंगी। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। एंड इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं उनकी हम खुद से मदद करते हैं, उनकी सारी चीज़ें हम पहले से जर्मन लैंग्वेज तैयार करते हैं, ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो, ताकि उनको एडमिशन में कोई दिक्कत ना हो, वीज़ा में कोई दिक्कत ना हो। तो ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। बहुत सारे बच्चों के वीज़ा इसी पर रिजेक्ट हो जाते हैं, बहुत बच्चों की फ़ाइल भी एक्सेप्ट नहीं होती, क्योंकि उनको पता नहीं होता और वो इंग्लिश में लेकर चले जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा फिर उनको दिक्कत होती है। तो इसलिए मैं आपको ये सारी की सारी चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आपसे भी कोई गलती ना हो। तो ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट थी, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। सुनाओ, मैंने आपको सारी की सारी मेजर रिक्वायरमेंट्स बता दी हैं 2025 को ध्यान में रखकर, कि आप जो भी बच्चे भी करना चाहते हैं। अब मैं आपको एडवाइस करना चाहता हूँ जाते जाते कि प्लीज़, आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा। अब जितने भी बच्चों को हाउस बिल्डिंग करना है, नवंबर अभी चल रहा है, तो अभी अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके आप 2025 में जा पाओगे। अगर आप अभी टाइम वेस्ट करोगे तो फिर आपका जाना मुश्किल हो जाएगा। एंड ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा प्रोग्राम है, मैंने बता दिया, क्योंकि ये फ्री एजुकेशन है, आपको पैसा भी मिलता है 1000 से 1500 यूरो, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। तो ये सारे बच्चे जितने भी प्लान बना रहे हैं, आपको अभी प्लान पूरा करना है,
तो अभी आपको इस प्रोग्राम को अभी से ज्वाइन करना पड़ेगा, तभी जाकर आप इसको आप कर सकते हो। एंड जैसा मैंने बताया कि आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं जिनको आप कर सकते हो। एंड इसके अंदर आप नर्सिंग का प्रोग्राम कर सकते हो, होटल का प्रोग्राम कर सकते हो, आईटी का प्रोग्राम कर सकते हो, इंजीनियरिंग का प्रोग्राम कर सकते हो, कुकिंग का कर सकते हो। तो बहुत सारे प्रोफेशंस हैं, नर्सिंग का कर सकते हो, तो सारे आप इसके अंदर कर सकते हो। तो ये सारे प्रोग्राम्स हैं। तो मैंने आपको सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। और जैसे मैं बताता हूँ कि मैं खुद फ्रांस में रहता हूँ, खुद जर्मनी में रहता हूँ, आप मेरे आसपास का नज़ारा देख सकते हो। सब कुछ मैं आपको दिखा रहा हूँ, सब कुछ आपको दिख रहा है, समझ में आ रहा है। तो बहुत ब्यूटीफुल है। आप जल्दी से जल्दी अप्लाई कीजिए, तब आप भी बाहर आओगे तो आपको भी अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, आपको भी मज़ा आएगा लाइफ के अंदर। तो बस टाइम वेस्ट मत कीजिए, हमें अप्रोच कीजिए और हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट जरूर फॉलो करना, फ्यूचर अब्रॉड 25 नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। हमें कॉन्टैक्ट करोगे तो आपका एडमिशन भी करा देंगे हाउस बिल्डिंग में, वीज़ा दिला देंगे, आपको घर दिला देंगे, आपको जॉब दिला देंगे, हर चीज़ में मदद करेंगे। सो थैंक यू सो मच, आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।